जी, कोशिश तो है, उम्मीद है कि लोग इस हमारा साथ देंगे और इस टाइटल को जो आप आगे लगाने का बता रहे हो उसे सच्चाई में तब्दील करने में हमारी मदद करेंगे। एक लंबा दौर रहा कैंपेनिंग का, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये कैंपेनिंग अलग थी? हमने देखा नाहिद हसन का कैंपेन आपने लीड किया था पूरा, और वो सीट आपने समाजवादी पार्टी की झोली में डाली थी। इस बार खुद के लिए वोट मांग रहे हैं, तो क्या तब्दीली इस बार आप देख रहे हैं? अपने लिए अब वोट मांग रहे हैं, पहले भाई के लिए मांगा था। बहुत फ़र्क है, पहले तो स्केल में ही बहुत फ़र्क है। वो एक विधानसभा चुनाव था, ये लोकसभा 5 गुना बड़ा है विधानसभा के चुनाव से। और दूसरा, अपने लिए वोट मांगना और किसी और के लिए वोट मांगने में बहुत फ़र्क है। किसी और के लिए वोट मांगना बहुत आसान है, अपने लिए वोट मांगना बहुत मुश्किल है। तो उस टाइम इतनी मुश्किल नहीं लग रहा था। और वो जो चुनाव था उसमें सभी बहुत चार्ज्ड अप थे और लोगों ने बहुत साथ दिया था उस चुनाव में। अब भी बहुत साथ और समर्थन मिल रहा है, सभी का प्यार है। लेकिन वो चुनाव एक अलग जोश का था क्योंकि मेरे भाई जेल में थे। इस बार थोड़ा सभी का चुनाव, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, थोड़ा शांत है। हमारी तो स्ट्रैटेजी भी रही है कि हम ज़्यादा थोड़ा शांत चुनाव लड़ें, लेकिन सत्ता का चुनाव क्यों शांत है, ये बड़ी वजह है। पंकज, मैं तो शामली गई थी और वहाँ पर ये जो कह रही हैं इकरा, वो एकदम सही कह रही हैं कि वहाँ पर मसला गन्ने को लेकर है, मसला बाकी दूसरे मुद्दों को लेकर है, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान वाला एंगल हर बार जोड़ा जाता था, वो कैराना में, क्योंकि हम जानते हैं मुजफ्फरनगर के दंगों को ले लीजिए या कैराना के पलायन को ले लीजिए, वो इस बार का मुद्दा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वायलेंस देखिए दूसरी तरफ बंगाल में खतरनाक स्टेज पर। तो कम से कम उत्तर प्रदेश में एक बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार की कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करके रखा गया। इस बीच बड़ी खबर बंगाल के कूच बिहार से आ रही है। मतदान के बीच बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगा दिया। बीजेपी का दावा है कि टीएमसी ने उनके बूथ एजेंट का अपहरण कर लिया है, साथ ही मतदाताओं को डराने धमकाने का आरोप भी लगाया गया है। एरोन हमारे साथ है। एरोन, क्या अपडेट इस खबर के बारे में? देखिए, वो तो खबर था। अभी जो लेटेस्ट खबर आया है, तृणमूल का यहाँ पे जो दीनहाटा 1B ब्लॉक, यहाँ का जो 1B है, वो ब्लॉक का जो प्रेसिडेंट है तृणमूल का अनंत बर्मन, उसके ऊपर उसको मारधोर हुआ है उसको। एवं ये जो लोग तृणमूल कह रहे हैं बीजेपी किया है। हम लोग दिखाएंगे कि यहाँ पे जो वेस्ट बंगाल के मंत्री है उदयन गुह, आपको पता है काफी सारे टाइम जो निशित प्रामाणिक के साथ क्लैश के बारे में आपने देखा, जो उदयन गुह के साथ लगा रहता है। वो उदयन गुह अभी थोड़ी देर पहले थाना में गए थे, उसके पहले अस्पताल में गए थे, जाके अनंत बर्मन को देखे, उसके बाद थाना में जाके उससे बोल के आया कि अगर इमीडिएटली कोई अरेस्ट नहीं होगा तो वो एक्शन लेंगे। क्या एक्शन पता नहीं। वो कह रहे हैं कि निशित प्रामाणिक जो केंद्रीय मंत्री था उसके घर में ही वो जो लोग मारा है वो वहाँ पे है। अभी हम दिखाएंगे, उदयन गुह आ चुका है ये भेटागुड़ी में, हम जाके दिखाएंगे। जो भेटागुड़ी है ये निशित प्रामाणिक का एरिया है। निशित प्रामाणिक अर्थात जो केंद्रीय मंत्री थे उनका एरिया है। वहाँ पे आके वो खड़ा हुआ है नजदीक, यहाँ पे निशित प्रामाणिक का घर है, उसके सामने उदयन गुह का गाड़ी आके ये कन्वॉय लेके आए, वहाँ पे वो भी रुक चुके हैं। हम दिखाएंगे, वो पैदल जा रहा है, जहाँ पे घटना हुई वहाँ पे पैदल जा रहा है उदयन गुह। उनके साथ बात करेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे। भेटागुड़ी में आप आ चुके हैं, क्या हुआ थोड़ा बोलेंगे? वो तो भेटागुड़ी में हमारा जो ये ब्लॉक सभापति है उनका ऊपर हमला हुआ है और उसका मोबाइल छीन के ले गया और ही इन हॉस्पिटल। थाना में भी गए थे? थाना में गया था। वो थाना में पुलिस क्या कर रहा है ये क्या हुआ थोड़ा बताएं, क्या वो तारा आप लोग का पता है। ये हमारा जो ब्लॉक सभापति है अनंत बर्मन, उनका ऊपर हमला हुआ है और उसको ऐसा तरीके से मारा है कि वो इन हॉस्पिटल। বোমাবাজির খবর কাল রাতে ছিল, আমি এখনো কিছু পাইনি। चांदमारी में पत्थर मारा जा रहा है। चांदमारी का अभी आप यहाँ पे आए, क्या करेंगे? हम देखते हैं, हम देखेगा जब अगर वोटर अभी तक वोट जो जैसे हो रहा है आप पूछते हैं कैसे हो रहा है, पता चलेगा थोड़ा बात कैसे वोट हो रहा है। बाकी हम लोग चाहते हैं जो जितना आदमी है वो सब वोट इलेक्शन कमीशन का देख नहीं पा रहा, कहीं नहीं है। यही लोग हमारे गार्ड करे रख ले। अभी तक वो आपका आनंद बर्मन जो है उनको चोट लगी, उसको छोड़ के और कोई इंसिडेंट?
उसका खिलाफ और तो कुछ हमारा पास आया नहीं अभी तक। बाकी वो उन लोग का 3-4 आदमी जो है, लीडर जो है बीजेपी का, और गाड़ी में पुलिस का स्टिकर लगा के घूम रहा है। निश्चित प्रामाणिक का ये इलाका है पंकज, और ये टीएमसी के नेता हैं जो पहुंचे हुए हैं उन्हीं के घर में, और ये कह रहे हैं हमारा जो ब्लॉक लेवल का नेता है उसको आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उसके फोन को आप लेकर भाग गए हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपने हमारे कार्यकर्ता को किडनैप कर लिया। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। सब जगह शांति है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है, लेकिन कूच बिहार बंगाल का निशित प्रामाणिक केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ बीजेपी के कैंडिडेट है, वहां से हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। और ये बड़ी सी स्क्रीन आपके सामने मैं दिखा रही हूँ, ये वो इलाके हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है पहले चरण का। उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। 8 सीटें, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर, ये वो 8 इलाके 80 में से जहां पर फिर आप आइए उत्तराखंड की 5 सीटों पर, यहां 5 की 5 सीटों पर मतदान हो रहा है। चाहे आप अल्मोड़ा की बात कर लीजिए, नैनीताल की बात कर लीजिए, हरिद्वार की बात कर लीजिए, गढ़वाल की बात कर लीजिए, टिहरी गढ़वाल की बात कर लीजिए, और उसके बाद आप पहुंचिए बिहार की 40 में से 4 सीटों पर इस वक्त मतदान चल रहा है पुरजोर तरीके से। और फिर आगे की तरफ आएंगे, उसमें औरंगाबाद भी है, गया भी है, नवादा भी है। राजस्थान की 12 सीटों पर 25 में से इस वक्त मतदान चालू है, मतदान चल रहा है। तो राजस्थान की गंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर मतदान हो रहा है। और मध्य प्रदेश आइए, मध्य प्रदेश की 29 में से 6 सीटों पर इस वक्त सीधी हो, शहडोल हो, जबलपुर हो, मंडला हो, बालाघाट हो, छिंदवाड़ा हो, यहाँ पर चुनाव चल रहा है। और अगर आप छत्तीसगढ़ की 11 में से एक सीट का जिक्र करेंगे तो बस्तर है। छत्तीसगढ़ अभी बहुत एक्टिव है, क्यों आप जानते हैं, वहां पर नक्सलियों पर लगातार वार किया जा रहा है। महाराष्ट्र की 48 में से 5 सीटों पर इस वक्त चुनाव चल रहा है। रामटेक, नागपुर, भंडरा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चिमूर और चंद्रपुर। और फिर आप आगे आइए तो पश्चिम बंगाल, कूच बिहार में लगातार वहां हिंसा की खबरें आ रही है, लेकिन अलीपुरद्वार में और जलपाईगुड़ी में भी मतदान हो रहा है। पश्चिम बंगाल से आगे की तरफ आएंगे, जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे, 1 सीट पर उधमपुर में इस वक्त चुनाव चल रहा है। और फिर असम की 5 सीटों का भी रुख करना जरूरी है। 14 में से वो काजीरंगा हो, सोनितपुर हो, लखीमपुर हो, डिब्रूगढ़ हो, जोरहाट हो। अभी कुछ देर पहले हमने आपको गौरव गोगोई का बकायदा बयान भी सुनाया था। और फिर आप आ जाइए उन तमाम सीटों पर, अरुणाचल के लोकसभा की 2 सीटों पर, अरुणाचल वेस्ट है, अरुणाचल ईस्ट है, और विधानसभा की 60 सीटों पर मतदान हो रहा है। मणिपुर में भीतरी जो अंदर का मणिपुर है, बाहरी मणिपुर, और फिर 47 कुल विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त मतदान चल रहा है। तो ये वो बड़ी स्क्रीन थी पंकज, जहां पर हमने दर्शकों को बताया कि आज वो कौन कौन से इलाके, कौन कौन से राज्य और कौन कौन सी सीटें जहां पर मतदान 102 सीटें हैं और जहां पर आज मतदान हो रहा है और जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। पहला चरण है मतदान का 102 सीटों पर, जैसा कि हमने आपको बताया। और इस बीच कूच बिहार से लगातार हम आपको बता रहे हैं, यहां से लगातार हिंसा की खबरें आ रही हैं। और आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। आज पहले चरण का मतदान है, लेकिन हिंसा की खबर आ रही है, खासतौर पर निशित प्रामाणिक की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां से। बिल्कुल पंकज, कल रात से ये सिलसिला शुरू हो गया था। एक तरफ भाजपा आरोप लगा रही थी कि उनके एक कार्यकर्ता का सर फोड़ा गया है, तो टीएमसी आरोप लगा रही थी कि उनके 2 कार्यकर्ताओं की पिटाई हुई है। और आज सुबह से भी लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं बीजेपी के पोलिंग एजेंट को घेरा जा रहा है, आरोप ये लग रहा है बीजेपी की तरफ से, कहीं टीएमसी के पोलिंग एजेंट की पिटाई हुई है। तो तस्वीरें हिंसा की अभी से सामने आने लगी हैं। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे क्या तस्वीर कूच बिहार में रहती है, ये देखना होगा। कूच बिहार सबसे इंपॉर्टेंट आज जिन 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है पंकज, क्योंकि कूच बिहार में ही सबसे ज्यादा हिंसा देखने को मिलती है। पिछले चुनाव में कूच बिहार में ऐसी नौबत आ गई थी कि सेंट्रल फोर्सेस की गोलियों से जो स्थानीय वहां पर बवाल चल रहा था, उसमें 2 लोगों की मौत भी हुई थी पंकज। बिल्कुल, तो पहले चरण के मतदान से जुड़ी एक एक खबर, एक एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम आपको न्यूज 18 इंडिया पर दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। लोकसभा चुनाव की